सरकार ने पूरी सफलता के साथ सीजीएल के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं और हमको लगता है कि जो भ्रम एक फैलाया जा रहा है उस पर भी क्लैरिटी जल्दी हो जाएगा कि इस राज्य में जब भी कोई सार्थक पॉजिटिव कदम उठाया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा तो बच्चों को दिग्भ्रमित करके कभी कोर्ट भेजा जा रहा है, कभी धरना प्रदर्शन कराया जा रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा जिसको लेकर के वो चुनाव में जा सके, तो अनाप शनाप मुद्दे बना करके लोगों के भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। यहाँ के किसानों के लिए अगर और योजनाएं केंद्र सरकार दे देती या सिर्फ हमारा बकाया पैसा ही दे देना तो हम लोग किसानों के लिए सभी काम को करें। किसानों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो हम लोग लगातार विपरीत परिस्थितियों में भी उसका एहसास किसानों को कराते रहे। कोविड के बावजूद कृषि ऋण माफ़ी की योजना जो शुरुआत हुई पहले 50,000 से हुई और अब हम लोग के जो मैनिफेस्टो में था जिस प्रकार से 2 लाख की राशि तक की माफ़ी की बात थी उसको हम लोगों ने पूरा किया है। किसान न्याय की बात करते हैं हम लोग के आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, और मुझे गर्व है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको प्राथमिकता पर लेकर के किसानों को ये राहत दिया है। कितने लोग इससे जो जिनकी राशि 2 लाख तक की कृषि ऋण है तकरीबन 1.25 लाख कृषकों को फ़ायदा होगा। इससे 400 करोड़ रुपए की राहत किसानों तक सीधे जाएगी और साथ ही साथ मुझे बताते हुए खुशी है कि जो एनपीए खाते जिसकी वजह से लोग किसान 50,000 की भी ऋण माफ़ी का फ़ायदा नहीं ले पाए हैं वो भी अब प्रक्रिया में है और जल्द ही एनपीए जिन किसानों के खाते पर हैं उनको भी ऋण माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा। कांग्रेस का एक बड़ा वादा था, मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा वादा यही था। जी, मैंने आपको कहा राहुल जी किसान न्याय की बात करते हैं, समर्थन मूल्य किसानों को उचित मिले, फसल बीमा की बात उन्होंने किसान न्याय में की थी, वो भी हम लोग के राज्य में लागू है। और जहाँ भी कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहाँ किसानों के कामों को प्राथमिकता पे लिया गया। और आज जो सबसे बड़ा उनका निर्देश था हम लोगों को कि कृषि ऋण माफ़ी हो किसानों की, राज्य में 2 साल से सुखाड़ था, किसान परेशान थे, उसमें ये ऋण माफ़ी बहुत राहत लेकर के आएगी। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि हम लोग पशुपालन विभाग से जुड़े हो, मत्स्य से हो, सहकारिता से हो, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उन योजनाओं से और उनके लाभ से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहते हैं आप लोग? देखिए, बीजेपी को क्या मौका, बीजेपी के पास मौका था कि 2 साल जब सुखाड़ था तो जो किसान राहत के लिए हम लोगों ने पैसे की मांग की थी झारखंड के किसानों के लिए 9,500 करोड़ का फाइल जो है अभी भी उनके पास पड़ा हुआ है और उस पर किसी की भी नज़र नहीं जा रही है। इस राज्य में आने पर अगर किसानों को जो वन उपज है लाख को लेकर के ही यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ, लेकिन वहाँ भी समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा हो जाती तो ये झारखंड के किसानों को उसका फ़ायदा मिलता। यहाँ के किसानों के लिए अगर और योजनाएं केंद्र सरकार दे देती या सिर्फ हमारा बकाया पैसा ही दे देना तो हम लोग किसानों के लिए सभी काम को कर लें। मैम, चंपे सोरेन की सुरक्षा वापस या फिर काफिला लेने को लेकर देखिए, ये आप लोगों ने भी देखा कि उसको कहीं उनको वापस लेने की बात नहीं है। प्रोटोकॉल में जिसका जैसे है उस तरीके से, ये तो निर्देश होम और विभागों से ही होता है, तो जो प्रोटोकॉल में जिसके लिए जैसा है वैसा ही होता है। तो लगातार सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा जिसको लेकर के वो चुनाव में जा सके, तो अनाप शनाप मुद्दे बना करके लोगों के भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। एसएससी ऑफिस के बाहर छात्र किस बारे में? रद्द की मांग फिर से करने लगे। भाई, आप जानते हैं कि इस राज्य में जब भी कोई सार्थक पॉजिटिव कदम उठाया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा तो बच्चों को दिग्भ्रमित करके कभी कोर्ट भेजा जा रहा है, कभी धरना प्रदर्शन कराया जा रहा है, लेकिन सरकार ने पूरी सफलता के साथ सीजीएल के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं और हमको लगता है कि जो भ्रम एक फैलाया जा रहा है उस पर भी क्लैरिटी जल्दी हो जाएगा। छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि हुई है धांधली हुई है। भाई, पिछले बार भी आप जानते हैं कि एक वीडियो वायरल किया गया और वो इस तरह आज डिजिटल युग में कुछ भी फेक चलाते हैं और जिन बच्चों को अपना भविष्य सुनिश्चित करना है वो तो कुछ बातों में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चलते आ ही जाते हैं।